really truly enjoyed. From all us here at the German Embassy, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रंगों का त्योहार आपके जीवन में रंग और उमंग लाए। Happy Holi to everyone. Hi, I'm Margot and I'm from the French Embassy. This is my first year in India, so I've never celebrated Holi. And today I want to ask my colleague if they can give me one word that describes Holi celebration. वो होली फिर क्यों मना रहे हैं? पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब उन्होंने ऐसा क्यों किया है, ये तो अब नई आने वाली जो नस्ल है वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया, क्योंकि ये मोबाइल मीडिया इन चीज़ों ने कर दिया। लेकिन अगर सर मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि हिंदुओं का त्यौहार आपने देखा होगा कि चल रहा होली, आप मुसलमान भी देखते हैं कि अरबी ममालिक के अंदर अरबी भी मुंह पर रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, अंग्रेज भी रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के स्टूडेंट भी नजर आते हैं कि हिंदुओं के साथ उनके होली मनाते हुए रंग लगाते हुए। आप इस चीज को कैसे देखते हैं, क्या इजाजत देता है? इस चीज को तो हम सही नहीं देखते, लेकिन ये है कि समझना चाहिए सबको। सर अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि कल्चर से जो है कंट्री की एक नई पहचान सामने आती है? अगर किसी कंट्री का कल्चर, जैसे इंडिया का कल्चर, होली होगी, दिवाली होगी, ये हर कंट्री में मनाई जाती है, तो इंडिया का टूरिज्म भी बूस्ट हो रहा है इससे। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ही इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब ये न्यूज़ जाती है तो लोग जब मौजूद थे। और आपको पता है कि होली जो है वो तो अब सिर्फ ये नहीं रही कि इंडिया तक ही महदूद रहे, पूरी दुनिया। लेकिन उसमें गलत क्या है, पहले मुझे ये बताएं। हमारे तो ऑफिशियल्स होली मनाते हैं, हमारे तो ऑफिशियल्स दिवाली मनाते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, इसमें क्या गलत बात है? दुनिया भर की डिफरेंट ममालिक के अंदर ऐसे ही होता है। होली मनाई गई थी तो ऐसे ही होता है एवरी ईयर। लाहौर हो, कराची हो, सिंध हो, पंजाब हो, वहां पर होली सेलिब्रेट की जाती है और स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका एहतमाम करते हैं। बड़ी बातें बनती हैं, उनके ऊपर बड़े फतवे भी लगाए जाते हैं, लेकिन वो होता रहता है सब कुछ, लेकिन वो होली जो है वो सेलिब्रेट करने से पास नहीं आते वहाँ पे भी। जय हिंद दोस्तों, जर्मन राजदूत को हिंदी भाषा बोलकर होली मनाते हुए देखकर दुनिया हैरान रह गई है। पॉजिटिव पैगाम देना चाहते हैं तो आपको फिर एक कह लें कि राइट हैंड आगे से फॉरवर्ड करना चाहिए, ताकि जो वो भी जो है अपनी तरफ जो है एक सेफ महसूस कर सके। इससे ये होगा कि शायद टूरिज्म भी वो भी सपोर्ट हो सके। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि दुनिया को अपना सॉफ्ट इमेज दिखाना पड़ेगा। सर अगर हम बात करें दुबई की बात करें तो दुनिया भर से जो है लोग होली मनाने आते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे तो आप कह लें कि एक ही छत के नीचे आप कह लें कि हर तरह के आपको कल्चर भी मिलेगा, रिलीजन भी मिलेगा, तो वो बहुत ही सेफ रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे लोग मनाने आते हैं। तो सर आप इंडिया की कितनी बड़ी ये जीत देखते हैं कि उन्होंने अपने कल्चर को इस्लामिक कंट्रीज हो या नॉन इस्लामिक, यूरोप हो या फिर ईस्ट वेस्ट, हर जगह पर जी होली मनाई जा रही। इंडिया का कल्चर जो है हर कंट्री के कोने कोने तक पहुंच चुका है। अच्छा, बेसिकली इस्लाम पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी थी ना, वो जब ये बना था वो उसका मतलब मकसद यही था कि इसको इस्लाम की बेस पे बनाया जाए, ठीक है। आप यूरोप में जाते हैं ना तो उनका कोई मतलब एक कह लें कि आइन कोई नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे आपको इतना वो लड़ाइयाँ नहीं मिलती हैं रिलीजन के नाम के। दरअसल बीते दिन होली का शुभ महापर्व था और इस दौरान दुनिया भर के कोने कोने में होली का पर्व मनाया जा रहा था। लोग होली के इस शुभ पर्व का बहुत ही ज्यादा आनंद उठा रहे थे और होली के इस पर्व पर दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी हस्तियां होली के रंगों में लिपटी हुई नजर आ रही थी और भारतीय लोगों को होली की बधाइयां दे रही थी। कई देसी विदेशी एथलीट, पॉलिटिशियन और अभिनेता होली के इस पर्व का आनंद उठा रहे थे और बिल्कुल इसी अवसर पर जर्मन राजदूत की तरफ से भी एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और इंस्टाग्राम पर साझा की गई। और इस वीडियो में हमें यह देखने को मिल रहा है दिल्ली में जर्मन एम्बेसी में होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं और होली खेलते हुए हिंदी भाषा में भारतीय लोगों को होली की बधाइयां दे रहे हैं। इसके अलावा इजराइल जैसे देश से भी कई ऐसी वीडियो सामने निकल कर आई हैं जहां पर इजरायली राजदूत होली का आनंद उठा रहे हैं। अब क्योंकि होली भी क्रिसमस के जैसा एक विश्वव्यापी हिंदू पर्व बन चुका है तो बिल्कुल इसकी वजह से भारत का कल्चरल सॉफ्ट पावर भी बढ़ता है और साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है। और बिल्कुल इसीलिए यह बताया गया है कि होली बस 2025 के इस खास कार्यक्रम की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को बीते एक दिन में ही तकरीबन $7 बिलियन का फायदा हुआ है। और ये भारत के लिए कितना बड़ा नंबर है ये आप इसी बात से समझ सकते हो कि पाकिस्तान जैसे देश 24 घंटे IMF के सामने $1 बिलियन की गुहार लगाते रहते हैं, जबकि भारत जैसे देश को एक दिन में ही अपने कल्चरल सॉफ्ट पावर की वजह से $7 बिलियन से ज्यादा का फायदा हो जाता है। अभी ममालिक के अंदर अरबी भी मुंह पर रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, अंग्रेज भी रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं,
पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के स्टूडेंट भी नजर आते हैं कि हिंदुओं के साथ उनके होली मनाते हुए, रंग लगाते हुए। आप इस चीज को कैसे देखते हैं, क्या इजाजत देता है? इस चीज़ को तो हम सही नहीं देखते, लेकिन ये है कि समझना चाहिए सबको। आगे हर बंदे ने अपना जवाब खुद देना है। सही बात है। तो देखने वाले ने तो बातें करनी है, लेकिन जो भी ये अपने कदम उठाते हैं जरा सोच समझ के उठाएं। बिल्कुल आगे सही। उन्होंने अपना जवाब खुद देना है। आगे सारे वो अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मसला नहीं है, सही। लेकिन उनका जवाब उन्होंने खुद ही देना है। बिल्कुल सही, उन्हें तुमने आगे उसको बचाना ना हमने बचाना। बिल्कुल तो सही है। बेहतर ये है कि अपने आप को सही कर लें। बाकी जो मजहब बने हुए जो भी हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं, आप उनमें शामिल ना हो। जरूरी नहीं कि आप उनमें शामिल होगे तो उनका वो होगा, वो कर लेंगे अपना सारा। अच्छा अच्छा, आप अपना ही करो, ठीक है। दोस्ती यारी रखी हुई आप लोगों ने तो कि दूर रखो ना। आप अपने आप को क्यों खराब कर रहे हो, अपनी आखिरत क्यों खराब कर रहे हो भाई? बिल्कुल सही होगा। अपने आप को संभालो आगे के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। सर नाम आपका? मोहम्मद जुबैर। क्या करते हैं आप? बिजनेस करता हूँ। कि इस तरह के जो जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ें हमें सुनने को मिलती है, कितने हज़ार करोड़, कितने अरब करोड़, मतलब उनके करोड़ ही ऐसे होते हैं कि बस हमारे मुंह से भी वो पूरे अल्फाज नहीं निकल पाते। क्या समझते, तरक्की की वजह क्या है उनकी तरक्की की यही वजह है कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उस वजह से भी। और दूसरा ये तो हमारे मुल्क में भी ये चीज़ें होनी चाहिए मज़ार पे, और इसी तरह से रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे मोटरवे बनती है और उस पर उस पर हुकूमत टैक्स लेती है। इस तरह के अगर हुकूमत करेगी इंतज़ाम तो ज़ाहिर बात है हुकूमत टैक्स कलेक्ट करेगी और वो बेहतरी होगी। जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी का बहुत बड़ा मंदिर है, आपके ख्याल में अगर जैसे कि हमने सिख कम्युनिटी के लिए करतारपुर का बॉर्डर खोला है, अगर हम हिंदुओं को भी उस त्यौहार के लिए अगर वीज़ा उनको दे दें तो जाहिर बात है जब वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो पैसा लगाएंगे, वीज़ा भी लेंगे, पैसा लगेगा। हमारे यहाँ पर ट्रैवल करेंगे, हर जगह पर वो पैसा दे के जाएंगे। मईशत को कितनी ताकत मिलेगी आपके ख्याल में अगर टूरिज़्म बढ़ा जाए तो? अगर आप देखें तो ये टूरिज़्म से हुकूमत ही पैसे कलेक्ट करेगी। जैसे कि अभी सऊदीया में भी 50% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो तो हज उम्रे की वजह से ही हो रहा है। और इसी तरह से हमारा मुल्क भी इस तरह के फेस्टिवल और ये चीज़ें ओपन करेगा तो लोग आएंगे, तो ज़ाहिर बात है दुबई सारा टूरिज़्म पे ही चल रहा है और हमारे मुल्क में भी इनकम जनरेट होगी और इकॉनमी में फ़ायदा होगा। तो ये करना चाहिए कि हमें अपने मुल्क में ये चीज़ें लानी चाहिए। होली बहुत ज्यादा मनाई जाती है और इंक्रीजिंग डिमांड फॉर होली थीम्ड प्रोडक्ट्स, इवेंट टिकट्स, cultural experiences, creating new avenues for Indian businesses in the international market. Exactly. अब इसका ये जो लास्ट अभी हम बात करें तो इसके ऊपर और बहुत सारे की पॉइंट्स है, लेकिन अब मैं इसके ऊपर ये लास्ट की पॉइंट जो है वो ये है कि इसकी वजह से जो है वो जो भारत की इंडस्ट्रीज हैं वो पूरी दुनिया में ग्रो करती हैं। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो भारत के जो फेस्टिवल है ना उनको इस तरीके से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है, फायदा होता है। तो ये हैं जी हालात। हमने कहा आप तक जो है ना वो, हाँ, भारत का हर फेस्टिवल जो है कलरफुल होता है। एग्जैक्टली ये तो है। सबसे बड़ी बात ये कि उनके हर फेस्टिवल में म्यूजिक होता है, डांस होता है, और ये जो है ना ये एक अलग चीज है। वरना तो दूसरी तरफ तो ये होता है ना, देखिए हम साय में क्या कहते हैं, क्या गाना बजाना शुरू कर दिया, हर चीज में गाना बजाना ले आए हो भाई। कहीं पर कोई स्कूल कॉलेज में लड़कियां डांस वांस कर दें अगर किसी बॉलीवुड के गानों पर, तो वो एक तूफान उठ खड़ा होता है। ये देखो कैसे डांस किए, कैसे कपड़े पहने इन लड़कियों ने, वैसे ही कर करके जो है ना ये बेहया हो गई हैं, फाश वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। लेकिन मजे की बात यह है कि इंडिया के हर फेस्टिवल में म्यूजिक एंड डांस जरूर होता है। और म्यूजिक और डांस क्या है, ये एक्टिविटी भी है, ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, ये आपकी सोल को भी ग्रो करता है, और आर्ट है। आर्ट जो है हर फेस्टिवल में मौजूद होता है, आपको पता है। तो सर ये हैं कलर्स फेस्टिवल और कलर्स होली के। तो वो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, आपको हम सही सही अगर बताएं तो जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको जो होली का पता चलना शुरू होता है ना बचपन से, अब तो खैर बदल गया ना, लेकिन अगर हम उस वक्त की बात करें तो वो जब जो भारतीय फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में हुआ करती थी तो वहां से पता चलता था, उसके गानों से। होली हो रही हम उसमें देखा करते थे फिल्मों में, दिवाली कैसे मनाई जाती है, तो उससे पता चलता था अच्छा ये फेस्टिवल ऐसा है, ये होली ऐसे मनाई जाती है। तो अब तो खैर सोशल मीडिया पे सब कुछ पता चल जाता है। तो जी जनाब ये है। चले आपसे हम फिर, थैंक यू वेरी मच, आप सबको होली मुबारक, हैप्पी होली। होली है और हमेशा इसी तरीके से कलरफुल फेस्टिवल्स जो है आप भी सेलिब्रेट करते रहें और हम भी सेलिब्रेट करते हैं। पूरी दुनिया को हैप्पी होली।